सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह फैल चुकी होगी, जहां आपको वेटिंग लाइन में लगकर कैशियर को पेमेंट कराने की झंझट से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंसानों का इलाज तक रोबोट ही करेंगे। उसके अलावा ट्रैफिक वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुका होगा और आपको एक्सीडेंट के मामले कम होते दिखाई देंगे। वहीं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस इंसानों की तरह बिहेव करने लगेंगे और अगर आपको जानवरों का शौक है तो उसका भी समाधान निकल चुका होगा, क्योंकि रोबोटिक डॉग के साथ साथ बाकी एनिमल्स भी बनकर तैयार हो जाएंगे, जो न सिर्फ उनकी तरह बिहेव करेंगे बल्कि उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी मदद भी करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रोबोट आने वाले समय में हर जगह कब्जा करने लगेंगे, फिर चाहे वो टीचर के तौर पर हो, खाना बनाने वाले कुक के तौर पर हो या फिर बाकी सर्विस देने के लिए। अब आप ऐसे में कह सकते हैं कि फ्यूचर में इंसान को आलसी बनाने की पूरी तैयारी है, लेकिन चिंता मत करो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान करने के लिए तैयार है। फिर चाहे वो रोबोटिक आर्मी हो या फिर एथलीट्स, जी हाँ, रोबोट्स को जंग और खेल में भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं 2050 तक सभी तरह की भाषाओं का बैरियर टूट चुका होगा और लोगों के पास कुछ ऐसे सेंसर होंगे जो किसी भी तरह की भाषा को समझने में सक्षम हो। और जब सेंसर की बात ही हो रही है तो हम आपको बता दें, सेंसर आपके आसपास हर जगह मौजूद होगा, जहां इस तरह के कपड़े, घर के इक्विपमेंट्स के साथ साथ बाहर की दुनिया भी पूरी तरह से अलग अलग तरह के सेंसर से लैस होगी, ताकि इंसानों के द्वारा की गई हर एक एक्टिविटी पर पैनी नजर बनाई रखी जा सके। और अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो उसमें तो काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, जहां टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारी बीमारियों को चुटकियों में दूर किया जा सकेगा और ऐसी भी डिवाइस बनकर तैयार हो जाएंगी जिनकी मदद से आने वाले समय में बीमारी होने से पहले ही बॉडी आपको उस बीमारी के बारे में आगाह कर देगी। और हाँ, इस मामले में तो एलोन मस्क की न्यूरोलिंक के जरिए काफी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी सही कर दिया जाएगा। और हाँ, सोचकर ही चीजों को करने वाले लोगों को आप अभी भले ही जादूगर कहते हैं, लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि आप अपने दिमाग से सोचकर ही चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ब्रेन सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो बिना बोले आप एक दूसरे का दिमाग पढ़कर बातें कर सकते हैं। वहीं आने वाले 30 सालों में यानी 2050 में लोगों का रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स करवाने में यानी नकली बॉडी पार्ट लगवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके असली हाथ से ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होंगे। उसके अलावा जो लोग देख और सुन नहीं सकते, उसकी भी पूरी व्यवस्था करके एडवांस टेक्नोलॉजी से नकली आंख और कान तैयार किए जाएंगे, जिनकी मदद से वो देख और सुन भी सकते हैं। पर अभी तो आपकी 2050 की इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि उस समय तक तो आप पूरी तरह से वर्चुअल रियलिटी में जीने लगेंगे, जहां आप स्टोर में उसी वक्त कपड़े चेंज करके देख सकते हैं बिना उन कपड़ों को हाथ लगाए। और अगर मुमकिन हुआ तो हम दूसरे प्लेनेट में जाकर अपनी दिली तमन्ना पूरी कर सकेंगे। साथ ही ट्रैवलिंग में आने वाले समय में और ज्यादा आसानी आएगी और नई नई चीजें मार्केट में आएंगी, जिनकी मदद से इंसान हर वो चीज कर पाएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो 2050 तक आपको सड़कों पर अधिकतर इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलती दिखाई देंगी। तब आपको अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के बजाय उन्हें चार्ज करने की जरूरत होगी और चार्जिंग सिस्टम थोड़ी थोड़ी दूर पर पेट्रोल पंप की तरह लगा हुआ होगा। आप आराम से 10 मिनट से भी कम समय में फुल चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती या फिर आपको चलानी ही नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आने वाले समय में गाड़ियां ड्राइवरलेस जो हो जाएंगी, यानी वो ऑटोमेटिक तरीके से चलेंगी। बस आपको अपनी डेस्टिनेशन प्लेस उसमें सेट करना है और वो आपको वहां पहुंचा देगी। और हाँ, डरिएगा नहीं, क्योंकि उसमें सेंसर लगे होंगे जिनकी मदद से किसी भी गाड़ी के पास आते ही वो पहले रुक जाएगी और यही चीज भारी मात्रा में एक्सीडेंट केस को भी रोक सकता है। या फिर कहिए आने वाले समय में एक्सीडेंट जैसी कोई चीज होगी ही नहीं, क्योंकि हर तरह की अवेयरनेस तो फैल चुकी होगी, फिर वो गाड़ी को लेकर हो या सड़कों को लेकर, जहां सड़कें भी इस तरह सेट कर दी जाएंगी कि किसी को भी कोई तकलीफ न देखनी पड़े। और अब अगर हम सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं तो हम आपको बता दें, अकेले गूगल ने ही बिलियंस ऑफ डॉलर इस पर खर्च कर दिए हैं और एलोन मस्क कब का इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि कई सारे ऑटोमेटिक व्हीकल्स मार्केट में आई हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में वो बात नहीं जो 2050 तक हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी गाड़ियां इस तरह से कस्टमाइज होंगी कि आप जब चाहें सीट को बेड में कन्वर्ट करके चैन की नींद सो सकते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक तरीके से चल रही है और आप उसमें बैठना चाहे तो बैठ जाइए, लेटना चाहे तो लेट जाइए, अच्छी खासी नींद ले लीजिए, क्योंकि गाड़ियों में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी 2050 तक आने वाली दुनिया।
बाकी अभी बहुत सी चीजें बाकी है जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं की, इसलिए अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमें ये बताना बिल्कुल मत भूलना, क्या आप 2050 के लिए एक्साइटेड हैं? अगर हाँ तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए